आपकी बार माँ का जन्म तिथि आ रही है ना, तो महाशक्ति के ऊपर ही बोलेंगे, ठीक है? सब सुनाई पड़ रहा ठीक से? है माँ, है माँ। हाँ, अच्छे से सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। अच्छा, माँ का जन्मदिन आ रहा है, इसलिए हम माँ के ऊपर ही बोलेंगे। महाशक्ति का आगमन, महाशक्ति का जागरण। अब इसको पहले महाशक्ति का जागरण क्यों किया? महाशक्ति नहीं थी, महाशक्ति हमेशा हमेशा के लिए है, लेकिन उसका जागरण क्यों कहते हैं? हम सब भूल बैठे हैं, उस महाशक्ति को भूल बैठे हैं और अहंकार में कह रहे हैं हम ही सब कुछ है, हम ही कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकता बात आ गई है। उस महाशक्ति को जगाने के लिए ही बीच बीच में, समय समय पर, युग युग में भगवान का अवतार है। हम ये देखते हैं कि भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी जी खासकर क्यों आए? देवलोक को छोड़ करके यहाँ पर वो क्यों आए? क्योंकि उस शक्ति को जगाने के लिए। अब प्रश्न उठता है, क्या वो शक्ति नहीं है? शक्ति थी, शक्ति है, शाश्वत है, हमेशा रहेगी, लेकिन उसके ऊपर ऐसा आवरण है कि हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि भौतिकतावाद में इतने ज्यादा आ गए हैं कि मानवता को भूल गए हैं। भौतिकतावादी में आने के कारण हम मानवता को ही भूल गए हैं। ये मानवता क्या है? सबके अंदर है दया, प्रेम, करुणा, धैर्य, स्नेह, ममता, ये सभी हम खो बैठे हैं। माँ शारदा देवी शक्ति के रूप में आए दिखाने के लिए कि देखो ये शक्ति सबके अंदर है, इस शक्ति का स्फुरण करना है, जगाना है। भगवान श्री राम कृष्ण देव पूर्ण ब्रह्म सनातन थे और सब अवतारों से भिन्न है, और उनकी शक्ति कौन थी? माँ शारदा देवी। और भगवान श्री राम कृष्ण देव के कथन को प्रचार करने के लिए स्वामी जी आए। स्वामी जी ने देखा कि यहाँ पर भारतवर्ष में बहुत ही गरीब है, आध्यात्मिकता का स्रोत है लोगों में, परंतु वे फिर क्या हुआ, वो विदेश में वेदांत के थ्रू उन्होंने ठाकुर का प्रचार किया। ठाकुर का प्रचार भी माँ के साथ ही हुआ। क्यों किया उन्होंने वेदांत के थ्रू? क्योंकि मैंने बताया ना, उनका वे बहुत समृद्धशाली थे, लेकिन वहां पर भौतिकता इतनी ज्यादा थी कि स्वामी जी ने एक बार कहा है कि अगर वे इसी भौतिकता में डूबे रहेंगे तो एक दिन संपूर्ण विनाश हो जाएगा। लेकिन भगवान को अपने जीव इतने प्रिय है कि वो विनाश नहीं होने देंगे। वो तो चाहे विदेश के हो चाहे यहाँ के हो, सब एक ही है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म सनातन जो है वो किसी एक जाति, धर्म या किसी एक संस्था के लिए नहीं आते, वो तो संपूर्ण जीव का उद्धार करने के लिए आते हैं। कोई स्थान विशेष तो नहीं है। इसलिए वहां पर देखा कि वेदांत के थ्रू उनका हम प्रचार कर सकते हैं। अब यहाँ एक सीख है, देखिए,
और यहाँ पर क्यों नहीं किया उसको, कि यहाँ पर रजोगुण की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा तमोगुण आ गया था भारतवर्ष में, कि उस तमोगुण को हटाने के लिए, रजोगुण की वृद्धि के लिए दूसरे तरीके से कार्य करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेदांत के जरिए उन्होंने ये शक्ति को जगाया। अब इस शक्ति को जगाने के लिए कह रहे हैं कि वो शक्ति तो छिपा हुआ है हमारे अंदर, सबके अंदर है, लेकिन हम उसमें अवगत नहीं है, क्योंकि इसी भौतिकता में फंसे हुए हैं। इसमें क्या है, भौतिकता में जब बहुत ही ज्यादा होता है तो उसमें हम लालच होता है, हिंसा होता है, द्वेष होता है, एक देश दूसरे देश के ऊपर लालच की वजह से और हड़पना चाहता है। इसका एक उदाहरण तो आप सभी को, पूरे विश्व को ही पता है, चाइना। वो किस तरीके, उसके अंदर नहीं है ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर भी है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रतिद्वंदिता हो गई, इतनी ज्यादा हिंसा हो गई कि वो हर दिन यही, क्योंकि मूल चीज को हटा दिया है। मूल वस्तु क्या है, सबके अंदर वो जो शक्ति है, भगवान है, एक क्या कहते हैं, जिसके जरिए हम लोग चल रहे हैं, उसको भूल गए हैं। मानवता का ही खत्म हो गया है। इसलिए आज ये क्या है, हम विनाश की गति को प्राप्त कर रहे हैं। इस विनाश की गति को रोकने के लिए, मानवता का बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है। और इस आध्यात्मिक शक्ति को हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम अपने अंदर इस शक्ति के प्रति जागरूक हो, जब हम इस शक्ति को जगाने के लिए साधना करें, जब हम इस शक्ति को पहचाने। इसीलिए ठाकुर माँ स्वामी जी देवलोक छोड़ करके यहाँ आए। अब श्री रामकृष्ण का हम देखते हैं समय समय पर इनका आविर्भाव होता है, और समय समय पर ये शक्ति जो है ये जागृत करने के लिए ये आते हैं। देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव कैसे आए, कंगाल के रूप, और माँ को भी उसी रूप में आए। एक बार एक बहुत अच्छी तरीके से ठाकुर तो कह रहे हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म सनातन थे। कुछ भक्तों को एहसास भी हुआ, क्योंकि उनका दर्शन भी हुआ। तो शारदा महाराज से पूछ रहे हैं कि ठाकुर तो क्या थे, पूर्ण ब्रह्म सनातन थे, माँ कौन थी? तो वो जितना बता रहे वो उनकी शक्ति थी, वो भी पूर्ण ब्रह्म सनातन की ही है, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अच्छा तुम क्या सोच रही हो, वो जो उपली बनाते हैं, गोईठा बनाते हैं गोबर से, वही है क्या वो? तो वो समझ में उनको आ गया कि नहीं, वो उनकी शक्ति है। कह रहे जिस तरीके से आग है उसकी दाहिका शक्ति है, शक्ति है उसके पीछे शक्तिमान है, बिना शक्तिमान के वो नहीं हो सकता है। जल है उसकी तीव्र गति है, असली चीज क्या है? जल। अग्नि है उसकी दाहिका शक्ति। हम पहले क्या दाहिका शक्ति का अनुभव करते हैं ना, तभी तो देखते हैं आग है। पहले ही हम आग नहीं देख पाते हैं ना, उसकी ताप का अनुभव करते हैं, तभी तो हम देखते हैं कि वहां आग है। इससे भी एक सीख मिलती है कि हम एक साथ उस पर ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर कितने सुंदर ढंग से बोल रहे हैं, तुम एक ही छलांग लगाकर छत में नहीं जा सकते हो, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी। और वो सीढ़ी कैसे भी हो सकती है, पक्की भी हो सकती है, सीमेंट की, पत्थर की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, और उसको क्या बोलते हैं,
रस्सी की भी हो सकती है, कहीं कहीं पर एक दूसरे के कंधे पर चढ़ के भी चले जाते हैं। कितने तरीके हैं, वही तो बता रहे हैं। देखिए कितना छुपा हुआ है। ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो है किसी भी तरीके से हम वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन चाहिए क्या? कोशिश हमें खुद को करनी चाहिए। अगर भूख लगी है तो हमें खुद ही को तो खाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं ऊपर चढ़ना तो हमें सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम ऊपर पहुंच जाए तो किसी भी तरीके से हम जा सकते हैं। कितने साधन है। तो इसी तरीके से ये देखते हैं कि समय समय पर जो आते हैं, और ये हम एकदम उनको नहीं ले सकते हैं, उसके लिए हमें नीचे से चलना पड़ेगा। उस समय अंग्रेजों का जमाना था और वो क्या कहते थे, और यहाँ तक कि हमारे देश के कुछ लोग उनके साथ मिल करके ये जो प्रतिमा पूजा है इसको पुत्तलिका कहते थे, गुड़िया की पूजा बोलते थे। लेकिन वो कह रहे, उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, प्रतिमा के अंदर भी है। जब ये देखते हैं कि कण कण में भगवान है, कण कण में शिव है, तो प्रतिमा में क्यों नहीं होंगे? स्वामी जी और भी बोलते हैं कि जब कण कण में है, सब में है, तो जीवन दुर्गा में क्यों नहीं है? अब यहाँ पर बोल रहे हैं वो कंगाल बन के क्यों आए? क्योंकि हमारे देश में उस समय अवस्था ऐसी ही थी कंगालियों की। आधे से अधिक लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, और वो इसी में गरीबी में ही चला रहे थे। लेकिन उसके अंदर जो है भौतिकता के बदले में उनके अंदर वो जो खजाना छुपा हुआ है उसके प्रति वो जागरूक थे। उसके प्रति वे गरीब होने के बावजूद भी उस शक्ति के पीछे वो जानते थे कि हाँ, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी चीज है सबके अंदर जिसके जरिए हम लोग चल रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, और उसी को जागृत करना है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कंगालियों के बीच में इसलिए आए कि उनको दिखाने के लिए कि तुम ये नहीं सोचो कि तुम कंगाल हो, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है, उसको जगाना है केवल। उसके प्रति तुम सचेत हो, समनस्क हो, तभी तो तुम जाग सकोगे, तभी तो तुम देख सकोगे। अब इस महाशक्ति की पूजा हम देखते हैं कितने तरीके से होती है। दुर्गा, काली, शीतला देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती, कितने भी तरीके से। लेकिन क्या हम ये देखते हैं कि वो दुर्गा, काली, तारा और जितनी भी देवियां हैं वो कि मनुष्य के साथ रह के काम कर सकती हैं? कोई कोई लोग अनुभव करते हैं, उनको दिखाई भी दिया है, जैसे ठाकुर ने देखा है माँ काली स्वयं सब कुछ कर रही हैं। लेकिन साधारण लोग तो वो नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वे साधारण लोगों के बीच में छुप करके आए, और छुप करके आने की वजह से लोगों के पहचानते पहचानते वो लीला संवरण करके चलिए भी गए। लेकिन एक ऐसी शक्ति को, ऐसी भावधारा को उन्होंने बहा दिया कि उस भावधारा में, उस अमृत की धारा में अगर हम डुबकी लगाए तो हम भी अमृत हो जाएंगे। हम भी उस शक्ति को पहचान सकेंगे, अपने जीवन का लक्ष्य जो है ईश्वर प्राप्ति वो कर सकेंगे। ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से बोल रहे हैं कि स्वामी जी से, अगर तुम्हें एक कटोरे में भर करके कुछ रस दिया जाए तो तुम कहाँ से पान करोगे? कह रहे हैं हम तो किनारे बैठ के थोड़ा थोड़ा खाएंगे। देखिए इतने बड़े वो सप्तऋषि से लाए थे, वो भी ऐसे बोल रहे हैं, तो मनुष्य की क्या बात है। लेकिन ठाकुर इसको, माँ शारदा देवी इसको एकदम प्रत्यक्ष दिखा रही हैं कि नहीं, उस भाव धारा में आकर के तुम डुबकी लगाओ तो तुम भी अमर हो जाओगे और भव सागर से पार हो जाओगे। वो भाव धारा क्या है हमें समझना है।
ठाकुर और माँ किस तरीके से अपने जीवन को दिखा करके गए हैं, ये हमें देखना है। हम ये देखते हैं कि बहुत पहले ठाकुर और माँ के आने के पहले भी हमारे देश में नारियों की बहुत ही दुर्दशा थी, अत्यंत दुर्दशा थी। उनको हर क्षेत्र से अलग किया जाता था, न तो शिक्षा के क्षेत्र में, न सामाजिक क्षेत्र में, न राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उनको उठने नहीं दिया जाता था। और क्या कहते थे, वो दुर्बल है, वो असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकती हैं, यहाँ तक कि उनको जीने का अधिकार भी नहीं है। अब ये देखिए, राजा राम मोहन राय के समय में सती प्रथा थी। आदमी मर जाए तो पत्नी का जीने का अधिकार नहीं है। जब उनके पति का देह चला जाता, जलाते थे तो उनकी पत्नी को जिंदा उसमें झोंक देते थे, क्योंकि उनका जीने का अधिकार नहीं है, उनको असहाय समझते थे। ये दर्दनाक हमारे ही देश में कितनी बुरी अवस्था थी। नारियों को तो कुछ समझते नहीं थे, हालांकि उनकी ही शक्ति सबसे ज्यादा है। बिना उनकी शक्ति के ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं, और उस शक्ति को इतने नीचे गिरा दिया था। न शिक्षा के क्षेत्र में, न आर्थिक क्षेत्र में, न राजनीतिक क्षेत्र में, न सामाजिक क्षेत्र में, सब तरह से वो एकदम निर्बल है, कायर है, उठ नहीं सकती है, कमजोर है, असहाय है। स्वामी जी ने इनको महसूस किया, माँ ने इनको महसूस किया, और नारी जाति को उठाने के लिए, उनमें स्फुरण करने के लिए, शक्ति का जागरण करने के लिए स्वामी जी विदेश गए, और हमारे देश में शिक्षा का प्रचार करने के लिए किनको ले आए? सिस्टर निवेदिता को, भगिनी निवेदिता को। भगिनी निवेदिता जब यहाँ आई तो उन्होंने बहुत ही उनको निरुत्साह किया था कि भारत में इस तरीके से अभी भी छुआछूत मानते हैं, तुमको मलेच्छित कहेंगे, तुम्हें अनेकों प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पीछे से देखिए कौन सी शक्ति उनको प्रेरित कर रही है, जो कि सब कुछ छोड़ करके आई। ये केवल मनुष्य का काम नहीं है, शक्ति का खेल है। स्वामी जी बोल रहे हैं, इस दुनिया में, इस विश्व में एक शक्ति का खेल चल रहा है। जब वो भगिनी निवेदिता आई, माँ से मिल रही है, माँ और दोनों का मिलन जब हो रहा है, एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ रही है, न माँ समझ रही है, न वो समझ रही है, लेकिन करुणामयी माँ पूरे विश्व के और खासकर भारतवर्ष के नारियों की दुर्दशा को जानते हुए उसके अंदर शक्ति को ढाल रही हैं, शक्ति का प्रवेश करवा रही हैं। ये हम लोग इस चीज को से विदित नहीं है, नहीं जानते हैं कि माँ उसकी भाषा को नहीं समझ रही है, और वो भी उनकी भाषा को नहीं समझ रही है। लेकिन करुणामयी माँ उसके अंदर इस तरीके से, जैसे समुद्र की गति से उसके अंदर ऐसे शक्ति को दे रही हैं, और वो अनुभव कर रही हैं कि वो शक्ति हमारे अंदर आ रही है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो फील कर रही है, अनुभव कर रही हैं कि वो शक्ति आए। तभी तो इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने भारतीय नारियों की शिक्षा का प्रचार किया, शिक्षा को उन्होंने उठाया कि तो उनको धीरे धीरे उठाना, क्योंकि वो आत्मबल खो गया। नारी अपने आत्मबल को खो गए, आत्म शक्ति को खो बैठी थी। इसको जगाने के लिए स्वामी जी ने अथक प्रयास और अत्यंत कठोर साधना किया, अत्यंत कठोर प्रयत्न करके उन्होंने इस नारी शक्ति को जागृत किया।
और इस तरीके से हमारे देश में जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो उसको हम इतना निर्बल समझते थे उसको उठाया। हम चंडी में देखते हैं, देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत बार बोला है, आपने सुना भी है कि क्षीर सागर में जब नारायण सो रहे थे और उनके नाभि कमल में से पद्म निकला, उसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, क्या हुआ? विष्णु के कान के मैल से कौन निकला? मधुकैटभ, 2 दैत्य निकले और खाने को उद्यत हुए किसको? ब्रह्मा जी को। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी एक सीख है, लेकिन वो नहीं जागे क्योंकि निद्रा देवी आच्छन्न कर रखे थे, वो भी नहीं जाग सकी। तब उन्होंने महसूस किया कि हमें शक्ति की आराधना करनी है, निद्रा देवी की आराधना करनी है। तब उन्होंने उनको जागृत किया, निद्रा देवी को, उनको प्रसन्न किया साधना के द्वारा, और तब उनको जगाए और वो जाग करके जो भी करना था किया। अब देखते हैं कि ये मधुकैटभ जो है कान के मैल से, गंदे चीजों से आए। तो हमारी जो उनकी 2 शक्ति है, एक दैवीय शक्ति और एक आसुरिक शक्ति। तो ये आसुरिक शक्ति जो है गंदे चीजों से आई है, हिंसा, द्वेष, चोरी, लूट खसोट, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे से काटना, उसमें अंदर तो कोमलता है ही नहीं। और दूसरी तरफ देखते हैं क्या है? धैर्य, ममता, स्नेह, प्रेम। तो ये दैवीय शक्ति और आसुरी शक्ति, इन दोनों की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। हम अपने सबके अंदर ये है, ये आसुरी शक्ति और दैवीय शक्ति। कहते हैं कि उस अपने शक्ति को जगाओ। उस शक्ति को जगाने से जो मानवीय गुण है, जो दैवीय गुण है, वो जब प्रस्फुटित होंगे तो ये अपने आप ही ढक जाएंगे। इनको हमें जगाना है। हम एक दूसरे से अगर प्यार से बोले, हम अगर दूसरे से प्रेम करें, स्नेह करें, तो क्या है? यह आसुरी शक्ति अपने आप ही दब जाएगी। लेकिन हम सोचते हैं पहले हम खा लें, हमारे धन हो जाए, ये हो जाए, हमारे बाद हमारे जो पीछे पीछे हमारे पुत्र पौत्र सब आ रहे हैं लाइन बना करके, उसके लिए सब तैयार कर दे रहे हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने अंदर उस शक्ति का स्फुरण करें, शक्ति को जगाए, शक्ति को पहचाने, तब तक हम नहीं कर सकते हैं। और यह आसुरी शक्ति जो है इसका विकास होगा। एक भक्त ने ठाकुर से पूछा कि आप तो बोल रहे हैं आसुरी शक्ति है, इससे असत चिंता से, असत चीज से हम कैसे बचे? तो ठाकुर, हम तो इसमें क्या हो रहा है, जलबुन जा रहे हैं। तो ठाकुर बोल रहे हैं, देखिए कितने सरल तरीके से, कि तुम कौन हो, सोचो तुम कौन हो। तुम जो ये बोल रहे हो शक्ति कहाँ से आ रही है? तुम भी तो उसी शक्ति के अंश हो। अगर इतनी चीज समझ में आ जाए कि हम उस शक्ति के अंश है, वो शक्ति हमारे अंदर है, पूर्ण है, केवल अंश नहीं है, हम पूर्ण है, लेकिन हम महसूस नहीं कर रहे हैं। उसको कैसे करना पड़ेगा? जैसे उन्होंने निद्रा देवी को जागृत किया, उनकी आराधना करनी है, तभी हम उनको ले सकते हैं, अन्यथा हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। अब उसको पहचानने के लिए, उनको जानने के लिए ही ये कंगाली बन के आई थी, और इन्होंने दिखा दिया
कि ये मत सोचो कि हम निर्बल हैं, हम दुर्बल हैं, हम असहाय हैं। नहीं, तुम दुर्बल नहीं हो, असहाय नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है और तुम उसको जागृत कर सकते हो और तुम आगे बढ़ सकते हो। इसलिए हम देखते हैं कि इस युग में सभी लोग प्रमाण चाहते हैं। क्या प्रमाण है? माँ स्वयं, उनका जीवन जो है वही प्रमाण है। उन्होंने दिखा दिया कितने सुंदर ढंग से। अगर माँ के जीवन का अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि हाँ, माँ जो है एकदम नीच छोटे से छोटे लोगों के अंदर आकर के, यानी जिसके पास जो एकदम भूल गए थे उनके पास आकर के भी कैसे दिखाया कि तुम्हारे अंदर भी वो है। ठाकुर बोले चंदा मामा सबका है, वैसे ही तुम्हारे भी वही है। इसका प्रमाण उनके जीवन में बहुत मिलता है। अगर हम पढ़ के देखें, 2-3 हम उसका उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से शक्ति का प्रमाण मिलता है। एक बार क्या हुआ, जयराम बाटी में अकाल पड़ गया। सारे लोग आकर के माँ को बोल रहे, माँ मेरे सारे बच्चे सब भूख से मर जाएंगे, क्या होगा? माँ कह रही है, चिंता क्यों कर रही है? सिंह बाहिनी के मंदिर में जाके प्रणाम करके आए घर में और पूजा करने के लिए बैठी। ठाकुर को केवल एक बार कहा, बस आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज और इतनी मूसलाधार पानी बरसा उस साल कि नदी नाले सब डूब गए और इतनी अच्छी फसल हुई कि लोगों ने कहा, माँ आपने बचा लिया। माँ की शरण में गए, दिखा दिया माँ ने कि किस तरीके से भगवान को बुलाने से वो सब सुनते हैं, हमारी हर एक बात को सुनते हैं। हम ये नहीं सोचे हम प्रार्थना जो बेकार चली जाएगी, नहीं नहीं नहीं। आप अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो सुनते ही हैं। ठाकुर को बोलते हैं बंगला में एक कान खोड़ के, यानी उसको छोटी सी बात में बता रहे हैं कि चींटी के पैर के नूपुर की आवाज भी सुन रहे हैं। चींटी इतनी छोटी है, कहाँ उसका पैर है, जब देखना पड़ेगा उस पैर में नूपुर कहाँ है, कहाँ बज रहा है, वही जाने, उनकी शक्ति वही जाने। लेकिन हर एक चीज को देख रहे हैं, हर एक बातें को सुन रहे हैं, हर एक के अंदर है। तो इस तरीके से देखते हैं माँ ने किस तरीके से सारे लोगों को प्रसन्न किया और सब लोगों ने माँ को प्रसन्न किया, इसलिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखते एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक गाय चराता था, दीनू नाम था उसका, जयराम बाटी में रहता था। रोज गाय चरा के ले आता था, देर से आता था, लेकिन माँ तो माँ ही है। जब तक बच्चा पूरा खाना खा ले, माँ नहीं खा सकती है। तो सब लोग एक दिन बहुत देर किया, सबने कहा माँ आप इतनी देर क्यों कर रही हैं, आप खा लीजिए। माँ ने कहा थोड़ा ठहरो ठहरो। तब तक वो दीनू नाम का लड़का आ गया, छोटा सा लड़का था, गाय चराने के लिए जाता था। जल्दी से नहा के आ बेटा, जल्दी से नहा के आया और सब लोग तो चले गए, बाबा कौन इतना बैठा रहेगा। माँ अपना खाना लेके बैठी है और उसके खाना का, वो बेचारा इतना थका हुआ था, इतना भूखा था कि जो भी दिया सब खा लिया। फिर वो देख रहा कि थोड़ा सा और मिल जाए तो ठीक है, खा चावल मिल जाए, भात मिल जाए, लेकिन कौन देने वाला है। तो माँ तो धीरे धीरे खा रही थी, उनका थोड़ा सा चावल था। तो उन्होंने कहा दीनू अगर तुम मेरे थाली से अगर तुमको दे दे तो तुम खाओगे? बोलता हाँ। माँ ने अपना सारा चावल उसको दे दिया खाने के लिए, खा करके उसका पेट भर गया, सो गया। दूसरे दिन आया तो क्या बोल रहा जानते हैं, माँ एक बात मैं आपसे पूछूं? तो बहाने पर हाँ हाँ निसंकोच पूछ ले बेटा। कहते हैं अच्छा आप लोगों का चावल अलग होता है और हमारा चावल क्या अलग होता है? कहते क्यों बेटा? कहते हैं नहीं, आपने जब अपने थाली में से मुझे दिया तो उसका स्वाद इतना अच्छा, जिंदगी में मैंने कभी खाया ही नहीं।
माँ ने कहा नहीं बेटा, हम भेद नहीं करते हैं, जो हमारे लिए बनता है वही तुमको दी। अब देखिए इतनी छोटी सी बात, अब उसके दिल में क्या हुआ, माँ के प्रति प्रेम हो गया। माँ ने छोटी सी चीज से उसके अंदर शक्ति जगा दिया, उसके अंदर विश्वास जगा दिया, उसके अंदर आध्यात्मिकता क्या स्रोत खोल दिया। माँ के देखने से ही होता है, मन देने से ही होता है। जब माँ ने अपना प्रसाद दिया तो मुक्त हो गया, वो मुक्त हो गया। उसने कितने सुंदर ढंग से उन्होंने पूछा। अब यहाँ पर एक और देखते हैं, माँ के पास सब लोग कह रहे हैं ठाकुर तो बीन बीन के लोगों को लेते थे, यहाँ तक कि उनके जो जितने त्यागी संतान थे एक एक को अच्छी तरह देख करके लेते थे, एकदम बीन बीन के लिया, 16 है बस। और माँ के पास एकदम चींटी के कतार की तरह आ रही है, माँ सबको ग्रहण कर रही है और अपने स्नेहमय आंचल में सबको समेट ले रही है। इसका भी एक कारण है। ठाकुर ने बीन बीन के अपने त्यागी संतान को क्यों बनाया? क्योंकि उनके द्वारा प्रचार करना था, लोगों में, साधारण लोगों में प्रचार करना था, चाहे कैसे भी हो, भाषण के द्वारा हो, सेवा के द्वारा हो, या और भी किसी तरीके से हो, मीठी बातें बोल के हो। लेकिन माँ ने क्या किया? माँ ने सबको अपने स्नेहमय आंचल में ले करके उनका आध्यात्मिकता का जो द्वार है बंद था उसको खोल दिया। ठाकुर यही बोल रहे हैं, मलय की हवा बह रही है, तुम केवल पार उठा दो, तुम केवल उसको खोल दो। मतलब तुम्हें थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, तुम्हें तो थोड़ा साधना करना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम कैसे करोगे? तो इस तरीके से देखते हैं ठाकुर ने बीन बीन कर क्यों लिया? क्योंकि उनके द्वारा वो प्रचार करवाना चाहती थी। और माँ जो है इतनी स्नेहमयी है कि प्रचार भी होगा, साथ में जो चींटियों की तरह आ रहे हैं उनके भी पिछले पिछले जन्म का कुछ अच्छे कर्म है, तभी तो आए, तभी तो उनके पास आकर के उनका स्नेहमयी आंचल में घुस गए और वो मुक्त हो गए। अब उसमें देखते हैं माँ जो है छुआछूत उस समय बहुत ज्यादा थी, उसको नहीं मानते थे, सब बराबर है। एक मफेती नाम का चाचा जी बोलते थे, वो माँ के पास आते थे, माँ करुणामयी माँ, उसको इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, मीठी बातें बोल करके उसका दिल जो है भर जाता था। नीच जाते थे, कथा आप नलिनी दीदी और उनका तो पढ़े, अरे बाबा रे छू न दे, छू न दे, छू न दे। ठाकुर बोल, स्वामी जी ने कहा कि इस समय हमारा धर्म जो है हड़िया के उसमें, भात की हड़िया में घुस गया है। ये क्या कि नहीं, भात की हड़िया में नहीं है। माँ उनको इतना प्यार करती थी कि एक दिन वो बेचारा देखिए गरीब है लेकिन कितना दिल कितना बड़ा है। उनके घर में छोटी सी जमीन है, उसमें इतना बढ़िया लौकी हुआ है, माँ को हम लौकी थोड़ा दे के आए, और ये लौकी का डंडा भी खाती हैं, वो भी ले जाए। बेचारा गया जयराम बाटी में, माँ आपके लिए लौकी, बड़े खुश होकर के, एकदम प्रसन्न होकर के आपके लिए लौकी और ये लौकी का साग और डंडा लाई हूँ, आप लीजिए। नलिनी दे, अरे अरे हटो हटो हटो, अछूत है अछूत है। माँ ने कहा ये क्या, ऐसे मत करो। माँ उस समय पूजा कर रही थी और वो फिर एकदम सिमट करके आंगन में दूर में बैठ के, माँ ने कहा बेटा थोड़ा बैठ जाओ, हम थोड़ा पूजा करके फिर
दरवाजा खुला है, देख रहे, माँ का कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो देख रही है कि माँ पूजा कर रही है, और ये क्या चुप के एकदम समेट करके बैठी है, लेकिन दिल में कोई छल कपट नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, किसी तरीके की अभिमान भी नहीं है। वो सोचती है माँ मेरी है, मैं माँ की, चाहे और लोग मुझे नीच समझे, कुछ भी समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माँ तो मुझे अपना समझती है। ये जो विश्वास है, इस विश्वास से बेचारा बैठा हुआ था और माँ की पूजा देख रहा था। अचानक देखा कि माँ का आसन ऊपर उठ गया, और ऊपर जैसे उठा वो चिल्लाने लगे, अरे माँ माँ माँ। फिर माँ नीचे आ गई। सब लोग आगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? उसने कहा कि ऐसे हुआ। अब देखिए, माँ ने अपने उसको उसका विश्वास देने के लिए उसको दिखाया। सब लोग कहाँ देख सकते थे? उसके अंदर गरीब होने से भी, अछूत होने से भी छल कपट नहीं था। और माँ इतनी जो स्नेह करती थी, उस स्नेह को उसने महसूस किया कि वो सच में अपनी माँ है और मुझे प्रेम कर रही है। हमें इससे सीखना है, हम सबसे प्रेम करें, करुणा करें, और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। दो मीठी वाणी बोलने में क्या हर्ज है? हम किसी के दिल को दुखा करके क्यों बोले? कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। मतलब ऐसी वाणी बोलिए जो खुद को भी अच्छा लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे। मन का आपा खोए, मन का जो गर्व है, ये है, दूर हो जाए। हम क्यों दूसरे से कर्कश वाणी बोले? हम जरा प्यार से बोले, हम जरा स्नेह से बोले। इसमें क्या पैसा लगता है, टैक्स लगता है? केवल अपने मन में से अभिमान को हटाना है कि हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, हमको जरा कड़क के बोलना, ना ना ना। वो भी भगवान के हैं, मैं भी भगवान के हूँ, सभी भगवान का काम कर रहे हैं, तो हम कड़क के और वो करके छूत अछूत बोल करके क्यों बोले? तो इस तरीके से देखते हैं, छोटी छोटी चीजों से हमें कैसी शिक्षा मिलती है। फिर उसके बाद उनके जीवन में ही देखते हैं। देखिए, माँ जब छोटी थी तब क्या करती, कितनी शक्ति है उनमें, और जब अवतार लोग आते हैं तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनके चारों तरफ देवी देवियां रहती है, वो महसूस करती हैं। जब दल घास काटती थी माँ, उनको तो 2-2 घंटा लग जाता था बेचारी को। माँ के प्रति, श्यामा देवी के प्रति माँ शारदा का इतना स्नेह था, इतना प्रेम था कि माँ को कितना कष्ट करना पड़ता है। छोटी थी, माँ कहती तू मत उतर। नहीं माँ, मैं भी तालाब में उतर के फटाफट काट देती हूँ। तू कैसे फटाफट काटेगी? माँ को पता नहीं था कि उनके साथ उनकी और भी देवियां हैं, और वो देवी का काम मनुष्य का काम क्या बराबर होता है? ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आंख के पलकते ही वो देवियां फटाफट काट देती थी, और शारदा के हाथ, ले शारू, ले 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 ले, और माँ वो ले करके शारदा देवी माँ को कहती थी माँ ये लो। माँ कहती थी मैं तो देख इतनी देर में थोड़ी सी काटती हूँ, तू कैसे इतनी जल्दी इतनी गड्डी बना के मुझे दे रही है? माँ मैं तो अभी छोटी हूँ ना, तुम्हारी तो उम्र हो गई है, जल्दी जल्दी काट के दे रही है। जहाँ 2 घंटे का काम है वो 10 मिनट 5 मिनट में हो जाता है। माँ के देखिए यहाँ एक सीख है, माँ के कष्ट को अनुभव कर रही है कि माँ को कितनी तकलीफ हो रही है इस उम्र में भी, क्या पानी में डूब करके और घास निकालना पड़ रहा है। उनकी कष्ट को दूर करने के लिए वो स्वयं सहायता कर रही है। माँ को नहीं पता है कि मेरी बेटी जो है वो आद्या शक्ति है, महामाया है, सबके कष्ट को हरने आई है। वो कष्ट के, सबके कष्ट को हरण भी करती,
वहीं पर एक औरत आई, सब्जी बेचने वाली, उसका जवान लड़का मर गया। अब देखिए अपने संतान के मरने से कितना दुख होता है। जैसे ठाकुर ने जब ये महसूस किया, जब शिबू दादा उनके वो चले गए, कहते हैं इतना दुख हुआ, लग रहा कि अंगोछा जैसे निचोड़ा जाता है, वैसा दुख हो रहा। भगवान स्वयं ये महसूस कर रहे हैं। तो एक ये औरत जो है, उसका लड़का मर गया है, तो वो तो दुखी होगी, वो आ करके चिल्ला करके रो रही है कि हमारा लड़का चला गया, क्या होगा। माँ ने उसके दुख को कैसे हरण किया पता। माँ भी उसके सामने आ गई और सहानुभूति दिखा रही है। हाँ, तुम्हारा लड़का मर गया है, सच में बहुत दुख है। वो जितनी जोर से रो रही है, माँ और जोर से रो रही है। सारे लोग इकट्ठा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। माँ रो करके उसके दुख को हरण कर लिया। और उसके बाद उसने महसूस किया कोई दुख नहीं है। माँ ने ये दिखा दिया। ऐसे ही होता है, शक्ति का जागरण कर दिया, स्फुरण हो गया। ये केवल अवतार पुरुष ही कर सकते हैं। केवल अवतार के साथ जो आती है वही कर सकती है। साधारण मनुष्य केवल थोड़ा सहानुभूति दिखा सकता है, वो भी ठीक है। लेकिन इस तरीके से माँ जो दूसरे के दुख को हरण करती है, दूसरे के दुख को हरण करना ही उनका काम था। दूसरों को सुख देना, दूसरों को शांति देना, दूसरे के मन को आध्यात्मिक स्तर में ले जाना, इसीलिए तो वो आई थी। पापी तापी सबके लिए वो आई, किसी एक के लिए तो नहीं। तो जब ये दुख हुआ तो उन्होंने महसूस किया और उसको शांति दिया। उसके सिर में तेल लगा, उसका मुरमुरा दिया, वो सारी दुख भूल गई। सबसे पहली तो बात है, सारी दुख भूल गई, क्योंकि उसमें इतना शक्ति का जागरण किया और वो आनंदित होकर के चली गई। तो ये क्या है, अपनी करुणा से किया, अपनी साधारण मनुष्य के अंदर मानवता की दृष्टि से देखते हैं, करुणा से किया, प्रेम से किया, स्नेह से किया, अपना समझ के किया। कि हमारे अपने जब मर जाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। वो बता रहे हैं ना, झाड़ू दे रही है और कह रहा है मर अच्छा मर गया, लेकिन अपना कोई होता झाड़ू फेंक के तुरंत वो अरे रे बेहोश हो गई, क्यों, अपना महसूस करते हैं। माँ भी उसके दुख को अपना महसूस कर रही है, और क्या महसूस ही नहीं कर रही है, उसके अंदर शक्ति का स्फुरण कर रही है। और इसके वजह से वो अपनी सारी दुख को। दूसरे उदाहरण में हम आते हैं, यहाँ पर बहुत ही सरल है। माँ के पास तो कहते चींटियों की तरह आ रहे हैं, कितने बांग्लादेश से आ रहे हैं, शिलोंग से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, भक्त आ गए हैं। अब सब खाना खत्म हो गया है और न जाने कितने 14-15 लोग आ गए, खाना कैसे खिलाए। तो सब लोग कह रहे हैं माँ हांडी में तो थोड़ा भी चावल नहीं है। माँ कह रहे नहीं, देखना अभी तो 5-6 लोगों का उसमें से भात निकल आएगा। क्या कह रही है माँ, हम अभी सारे हांडी में हाथ दे के आए हैं, एक भी चावल का दाना नहीं है। अच्छा ठहर जा, मैं देखती हूँ। माँ ने देखा इतना चावल निकाला। तो ये क्या है, ये शक्ति का, ये क्या है, ये भगवान है, तभी तो निकला। तो हम लोग उनको नहीं देखे हैं, लेकिन ये सब सुन रहे हैं, तो हम उनके पदानुसरण क्यों न करें। हम अपने को भूल करके भौतिकता में क्यों ढकेले। हम इसी उनके बताए हुए मार्गों पर चले, मार्ग पर चले, तो हम भी उसी में पहुंच सकते हैं। एक जगह और आया है, भंडार में कह रहे कुछ भी नहीं है, कल क्या होगा खाने का। माँ कह रही क्या बोल रही है, चल मैं देखती हूँ, भंडार भरा पड़ा है। तो यह हम लौकिक अलौकिक सोच रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई अलौकिक नहीं है। उस समय के लिए उन्होंने भंडार भर दिया। और जो कहते हैं दारिद्रता जो है, ये भी एक दुख है, उस दुख का उन्होंने हरण किया। अब शिबू दादा आपको पता है कि वो ये सब प्रमाण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस समय तो क्या था,
लड़कियां अकेले नहीं जाती थी, समाज की ऐसी व्यवस्था थी। और वो तो नहीं बदलू, वो कामारपुकुर से जयराम बाटी जा रही है तो शिबू दादा उनको पहुंचाने जा रहे हैं उनका पोटी लेकर के। शिबू दादा को भी भनक लगी कि मेरी चाची जो है वो साधारण नहीं है, वो श्री राम कृष्ण देव की शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि चाची तुमको सब लोग बोलते हैं देवी, लेकिन मुझे तो दिखाओ तुम्हारा स्वरूप। माँ ने कहा अरे तू क्या बोल रहा है, मैं तो तेरी चाची हूँ। कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कहते अरे चल बेटा चल, मुझे और थोड़ी सी जगह है और रास्ता है, पहुंचा दे जयराम बाटी। बार बार बोल रहे हैं लेकिन माँ नहीं सुन रही है, क्योंकि सबको थोड़ा ना दिखाना है अपना स्वरूप। जिसका भाग्य होता है, जिसके ऊपर माँ की दया होती है, कृपा होती है, उन्हीं को तो दिखाते हैं। तब उन्होंने क्या किया, लो अपना सामान पोटला फेंक दिया, मैं चलता हूँ। हम माँ ने दिखा रे बाबा रे अब क्या होगा। तो बोले अच्छा शिबू आ मुझे पहुंचा दे, जब तक तुम अपना स्वरूप नहीं दिखाओगे मैं नहीं जाऊंगा। माँ ने अपना स्वरूप दिखाया, वो माँ के पैर में गिर करके रोने लगे। फिर माँ ने अपना फिर स्वाभाविक रूप दिखाया। तो ये क्या है, उनके ऊपर माँ की करुणा थी, माँ का आशीर्वाद था, उनका भी पिछले जन्म का था। अब यहाँ एक और उदाहरण दे रहे, आप लोग ने पढ़ा भी होगा, टाकात बाबा डाकू जब वो आए तो माँ ने देखिए मानवीयता की तरफ से भी देखिए, दैवी तरफ से भी देखिए, मानवता की तरफ से उन्होंने दिखाया। जब उनके सारे लोग चले गए थे, अंधेरा हो रहा था, अकेले जा रही थी, इतनी स्नेह के साथ उन्होंने बोला। डाकू भी जो था ना, वो सच में डाकू नहीं था, परिस्थिति के पल्ले में पड़ करके वो डाकू हो गया था, नहीं तो वो अच्छे घराने का था। अब वो जब आए तो माँ ने क्या किया, इतनी प्यार से, इतनी स्नेह से, इतनी ममता से बोला बाबा मैं रास्ता भूल गई। अब इतने स्नेह से जब बोला तो डाकू के अंदर भी आया कि सब लोग तो डर जाते हैं, ये मुझे कितने प्यार से, कितने स्नेह से, कितनी ममता से बोल रहे हैं और मुझे बाबा बोल रहे हैं। बाबा मैं रास्ता भूल गया। केवल यही नहीं, वो अभिभूत हो गया, कहे कि बेटी पीछे तुम्हारी माँ भी आ रही है। कोई डाकू ऐसे बोल सकता है? और उस जमाने में चाहे किसी कितने भी गरीब हो, गहना सोने का तो रहता ही था, छीन सकता था, लेकिन इतनी स्नेह से देखिए, मानवता की तरफ से देखिए, घबराई नहीं, धैर्य है। एक असत व्यक्ति को भी सत्य के पथ पर ले जाने का कितना अच्छा तरीका है। कितने प्यार से बोली बाबा मैं रास्ता भूल गई हूँ, तुम मेरे बाबा हो, मुझे ले चलो। केवल यही नहीं, उसके पिछले पिछले जन्म का इतना ज्यादा पुण्य था। समय आते, ठाकुर बोल रहे हैं समय आते ही खुल जाता है। समय आया, माँ ने अपना स्वरूप दिखाया, वो स्वरूप माँ काली का। पैर में पड़ गए बेटी। फिर जब उठे तो देखे कि वही, कितनी ममता भरी है, कितना स्नेह है। अपना सोच रहे हैं, डाकू नहीं सोच रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं। और उन्होंने भी पुत्री मान करके उनका मान बचाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जीवन में अगर हम आध्यात्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो मानवता के इस गुण को हमें अपने अंदर प्रस्फुटित करना पड़ेगा। भौतिकता से हट करके
अब हम ये नहीं बोल रहे कि आप धन मत कमाइए, भिखारी की तरह रहिए, नहीं, धन कमाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उस पर आसक्त मत होइए कि हम किसी भी क्षण में, अभी मैंने कल ही पढ़ा कि 2 चीज हमेशा याद रखिए, एक ईश्वर को, एक मृत्यु को। किसी भी मोमेंट में, किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन अगर हम याद रखें भगवान को, तो मृत्यु मृत्यु ही नहीं है, वो तो परिवर्तन है। तो दया छोड़ के भगवान के पास जाना है। तो इस तरीके से 2 चीज जो हमेशा याद रखना है, ईश्वर को, भगवान को या शक्ति को, और उसके साथ मृत्यु को। लेकिन अपने को पहले अपने अंदर साधना करनी चाहिए। साधना करने के समय, और विश्वास, अगर हमारे विश्वास नहीं है तो हम साधना करेंगे कैसे? अगर हमें में विश्वास नहीं है कि छत है, हम उस पर चढ़ सकते हैं, अगर यही नहीं है तो हम कैसे चढ़ेंगे? और जिसके पास जैसी साधन है, कोई सीढ़ी से चढ़, आजकल तो एस्केलेटर हो गया है, कैसे भी चढ़िए, जिसका जैसे भाग्य है वैसा मिला है। लेकिन निराश मत होइए किसी भी तरह। ठाकुर कह रहे हैं जो सो करके चले जाओ, तो जो सो करके पहले हम छत में जाए, तभी तो प्राप्त कर सकते हैं। उसके जाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, मानवता के गुण को प्रस्फुटित करना पड़ेगा, तभी हम जा सकते हैं, अन्यथा हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए बीच बीच में, समय समय पर, युग युग में ये अवतार पुरुष आकर के हमारी आंखें खोल देते हैं, हमारे अंदर उस शक्ति का जागरण करते हैं कि हाँ, तुम भी उसमें पहुंच सकते हो, तुम्हारे लिए भी रास्ता खुला है, और वो लोग खोल देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वो चले गए, हमारे पहचानते पहचानते जो चले गए ना, जो भाव धारा को बहा करके गए हैं, उस भाव धारा को समझना है वो क्या है, और उसमें हमें डुबकी लगाना है। डुबकी हम कैसे लगाएं? डुबकी तो तभी लगा सकते हैं जबकि हमारे विश्वास हो कि हाँ, वो अमृत, वो जहर नहीं है, वो भी खराब चीज नहीं है। अमृत में हम डुबकी लगाएं तो हम भी अमृत, अमर हो सकते हैं, और अमर होकर के उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन में बस इतना ही है।